मैं जलील हाशमी जमजम न्यूज भिवंडी से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद अक्सा पतरे वाली मस्जिद दीवान शाह दरगाह। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लोगों में नाराजगी पाई गई और संविधान के दायरे में रहकर लोगों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर नमाज जुमा अदा की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने हाथों में लोगों ने काली पट्टी बांधकर वक्फ बोर्ड बिल की मुखालफत में एहतजाज दर्ज करा रहे हैं और किसी को तकलीफ दिए बिना हुकूमत के इस गलत रवैये का मुखालफत कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर पूरा अमन एहतजाज हुकूमत के खिलाफ काली पट्टी बांधकर लोगों ने किया। गवाह दी हमने जो असलाब से मेराज पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दे मारा। इस बिल को लेकर लोगों में एक आक्रोश पाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने पुरअमन एहतजाज संविधान के दायरे में रहकर किया और ये बताने की कोशिश की कि हमने वक्फ मुसलमानों की मिल्कियत है, इसलिए इस पर मुसलमानों का हक है और इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता। इस पर हमने शहर के मोतबर शख्सियत मुफ्ती हुज़ैफा साहब से बात किया। आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। मैं जलील हाशमी जमजम न्यूज। देखिए, वक्फ असल में किसी प्रॉपर्टी की इनकम को किसी भले काम के लिए मुतय्यन कर देना, इसका नाम वक्फ है। हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुरखों ने 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले अपनी ज़ाती प्रॉपर्टियाँ दीनी कामों के लिए मुख्तस किया। मदरसे के लिए, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, खानकाहों के लिए, किसी फैमिली की तालीम के लिए, कब्रिस्तान की देख रेख के लिए, इसका नाम वक्फ है। ये हमेशा से मुसलमानों का इदारा था और वक्फ खालिस इस्लामी चीज़ है। दीगर मज़ाहिब में भी मजहबी उमूर को अंजाम देने के लिए उनके यहाँ भी वो चीज़ें होती हैं, उसका नाम वक्फ नहीं होता। वक्फ एक इस्लामी चीज़ है। हिंदुओं के यहाँ भी है, सिखों के यहाँ भी है, पारसियों के यहाँ भी है, जैन लोगों के यहाँ भी है। और जिस धर्म का वो वक्फ होता है उसकी बाडी उस धर्म की होती है। अब उसके अंदर अगर कहीं पर खुर्द बुर्द हो रहा है, कहीं ऊंच नीच हो रहा है, हर जगह होता है। कोई एक हमारा मुस्लिम वक्फ बोर्ड के साथ खास बात नहीं है, तमाम मज़ाहिब में होता है। अच्छाई के साथ बुराई लग जाती है, तो बजाय बुराई को दूर करने के सीधा सीधा उस बोर्ड को ही कैंसिल कर देना, उस बोर्ड को रद्द कर देना और हुकूमत उसके अंदर मुदाखलत करने की कोशिश करे, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारी मजहबी आज़ादी के सरासर खिलाफ है। दस्तूर की दफ़ा नंबर 16, 25, 26 साफ कह रही है कि हर मजहबी यूनिट को, हर मजहबी इकाई को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है और उनके मजहबी मामलात में हुकूमत बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन ये हुकूमत कर रही है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी तो ऐसा हो गया कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। आवाम को धोखा दे रहे हैं कि इससे मुसलमानों का फायदा होगा और ऐसा होगा और ऐसा होगा। सीधा सीधा हमारी प्रॉपर्टियों को हड़प करने की ये साजिश है, जिसका विरोध पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। और जब तक ये जो बिल अब एक्ट बन गया है, जब तक रद्द नहीं होता, हमारी तहरीक, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। ये आर्टिकल के खिलाफ है, बिल्कुल सरासर खिलाफ है और इसी को लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। अगर इंसाफ के मुताबिक गुफ्तगू होती है और फैसला होता है तो ये कानून रद्द होना ही होना है। आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से? देखिए, हमारे बड़ों ने एक अपील की। आज 11 अप्रैल से लेकर मई, जून, जुलाई, 7 जुलाई तक ये आंदोलन चलता रहेगा पूरे मुल्क में, जिसमें आज काली पट्टी बांधी गई, धरना होगा, मेमोरेंडम होगा, जलसे होंगे, एहतजाज होगा और हुकूमत से मुतालबा होगा कि इस बिल को जल्द अज जल्द रद्द किया जाए। ये बिल हमारे मजहबी मामलात में खुली मुदाखलत है जो हमें किसी कीमत पर कबूल नहीं। थैंक यू।